ट्विटर के संस्थापक व पूर्व सीईओ ने लगाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप। भाजपा ने ट्विटर के संस्थापक व पूर्व सीईओ पर बनाया सरकार के आलोचकों के ट्विटर अकाउंट डिलीट करने का दबाव। ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी के बयान के बाद बुरी तरह से गिर गई मोदी सरकार। डोर्सी के आरोप के बाद विपक्ष ने जमकर साधा मोदी सरकार पर निशाना, कई चौंकाने वाली बातें। वैसे तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की परिभाषा है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। लोकतंत्र में सभी को बोलने का समान अधिकार दिया गया है। लेकिन यदि कहा जाए कि भारत देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की कार्यशैली ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब सत्ता की कुर्सी पर विराजमान नुमाइंदों के द्वारा सच्चाई की आवाज को दबाने की पुरजोर कवायद के लिए किसी भी हद तक मशक्कत की जाए तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट के बादल छाने लगते हैं। ट्विटर के संस्थापक व पूर्व सीईओ के बयान ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ट्विटर के संस्थापक द्वारा चौंकाने वाला बयान दिया गया, जिसके बाद सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों की कार्यशैली एक बार फिर से निशाने पर आ गई। जरा गौर से पहले आप भी उस बयान को सुन लीजिए, जिस बयान के जरिए संस्थापक व पूर्व सीईओ ने भारत देश की कुर्सी पर विराजमान नुमाइंदों के द्वारा सच्चाई की आवाज को दबाने की पुरजोर कवायद करने वाले भाजपाई किरदारों को बेनकाब कर दिया है। जरा गौर से उस बयान को सुनिए। Jack, one of the things, you're in a unique position. You believe in free speech. That's something I've never doubted about you. You also are in the unique position of having run one of these companies. Can you give us some anecdotes, as you alluded to, foreign governments and the pressures that you were under, if able, just to give the audience an idea of what it is really like to be in a position to have some of the most powerful people literally on earth coming to you and saying, demanding things of your company, and as someone with principles, how did you navigate that? India, for example. India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices. And this is India, a democratic country. Turkey. तो सुना आपने, या तो ट्विटर के संस्थापक व पूर्व सीईओ जैक डोर्सी का बयान था, जिस बयान के माध्यम से ट्विटर के संस्थापक ने बताने की कोशिश की कि किसान आंदोलन के दौरान सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भाजपाई नुमाइंदों के द्वारा सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर यूजर के ट्विटर अकाउंट डिलीट करने का दबाव उन पर बनाया जा रहा था। ट्विटर के पूर्व संस्थापक के इस बयान के बाद सत्ता की कुर्सी पर विराजमान मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई और विपक्ष के द्वारा एक के बाद एक मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा मोदी सरकार की इस काली करतूत पर तंज कसते हुए ट्वीट के माध्यम से जवाब दिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मंच ट्विटर तक पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाव डाल सकती है, तो देश के मीडिया का क्या कहना। दुनिया भर में देश की छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत देश से माफी मांगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के विरोध के बाद मोदी सरकार का पुरजोर विरोध करने वाले और सच्चाई की आवाज को सदैव बुलंद करने वाले पत्रकार रवीश कुमार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों की इस करतूत पर तंज कसा गया। रवीश कुमार ने तंज कसते हुए लिखा कि सारी सरकार मालिकों को धमकाने में लगी है क्या? मंत्री जी मालिक के नाम पर एक पत्रकार को धमकी देती हैं। मंत्री जी जिस मोदी सरकार में काम करती हैं वो ट्विटर के मालिक को धमकी देती है कि पत्रकारों के अकाउंट बंद करें। अपने इस बयान के माध्यम से पत्रकार रवीश कुमार ने उस घटना का भी जिक्र कर दिया जो हाल ही में निकलकर सामने आई, जब भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा एक पत्रकार को धमकाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दैनिक भास्कर के मालिक से उसकी शिकायत भी की गई, जिसके बाद पत्रकार की नौकरी ही चली गई। मंत्री जी का फोन जाने के बाद दैनिक भास्कर ने साफ तौर पर उस पत्रकार को दरकिनार कर दिया और इसी को लेकर रवीश कुमार के द्वारा निशाना साधा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्विटर के पूर्व संस्थापक के इस बयान के बाद से ही लगातार विपक्ष के द्वारा मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। साथ ही ट्विटर के संस्थापक के इस बयान ने देश में हो रही घिनौनी राजनीति और सत्ता की कुर्सी की चाहत में सच्चाई की आवाज को दबाने वाली भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत को जगजाहिर कर दिया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से ट्विटर के संस्थापक का बयान निकलकर सामने आया है, उसमें कहीं न कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं। साथ ही विपक्ष के द्वारा जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं
आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना भी करना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के नुमाइंदों के द्वारा ट्विटर के संस्थापक के इन आरोपों पर किस तरह की बयानबाजी और प्रतिक्रिया जाहिर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।